ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में छोटी दिवाली कब है, नरक चतुर्दशी की रात क्यों जलाया जाता है यम का दीपक। खुशियों का प्रतीक दिवाली का त्यौहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन धर्म में ये पर्व लगातार 6 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। छोटी दिवाली बड़ी दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। इस बार छोटी दिवाली का त्यौहार 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को छोटी दिवाली मनाई जाती है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस रात एक दीपक मृत्यु के देवता यम के लिए जलाने का विधान है। तो आइए जानते हैं कि इस बार कब है छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी पर यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, साथ ही जानेंगे यम का दीपक कैसे जलाएं। इस साल छोटी दिवाली का त्यौहार 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी की शुरुआत 30 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 पर होगा। चूँकि ये त्यौहार संध्या बेला में मनाया जाता है, इसलिए यम का दीपक 30 अक्टूबर को ही जलाना शुभ रहेगा। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में यम का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक मृत्यु के देवता यमराज के लिए जलाया जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। साथ ही प्रार्थना की जाती है कि यम देव नरक के द्वार बंद कर दें और हमें सेहतमंद रखें। ऐसा करने वाले जातकों पर यम की कृपा होती है। यम का दीपक जलाने के लिए एक चौमुखी दीपक या कोई सामान्य दीपक ले सकते हैं। इसमें 4 बत्तियां इस प्रकार लगाएं जो चारों दिशाओं को इंगित करती हो। इसके बाद दीपक में सरसों का तेल भर लें। फिर इस दीपक को जलाने के बाद पूरे घर में घुमा दें और घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में रख दें। हालांकि रिवाजों के अनुसार आप किसी नाली के पास या कहीं और भी रख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार छोटी दिवाली के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन लोग राक्षस पर भगवान कृष्ण की जीत का जश्न मनाते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं और इसे फूलों या लाइटों से सजाते हैं। इस दिन बुराई के अंधेरों को दूर करने और सकारात्मकता का स्वागत करने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन कुल 12 दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना भी की जाती है। अब आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी क्यों है महत्वपूर्ण। इस दिन प्रातःकाल या सायंकाल चंद्रमा की रोशनी में जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन विशेष चीज का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। जल गर्म ना हो, ताजा या शीतल जल होना चाहिए। ऐसा करने से न केवल अद्भुत सौंदर्य और रूप की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं भी दूर होती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन स्नान के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। नरक चतुर्दशी के दिन कुल देवी, कुल देवता और पितरों के नाम से भी दिया जलाएं। इस दिन माता काली की भी पूजा करनी चाहिए। बंगाल में इस दिन को काली जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठ जाएं और अपने पूरे शरीर पर तिल्ली का तेल मल लें। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय
सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर के चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। इस दिन निषिद्ध काल में घर से बेकार का सामान फेंक देना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, इसलिए गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो।